शफून कैंप साइट और ये असली और नस्ली मारवा के सीन है। I have been dreaming of trekking to Snow Lake for a long time. The Snow Lake makes you think it's like a lake. Actually, Snow Lake is a wide snowfield with a diameter of 14 kilometers. Surrounded by 5,000 peaks, whose glacier also fall into the same field from where the Biafo Glacier also begins. इस वक्त हम हैं स्नो लेक पे और बारिश हो रही है हल्की हल्की और हमारे कुछ साथी आगे हैं। ये जो फर्स्ट जो नज़र आ रही है ये है सोखाला और उसके बीच में जो नेक्स्ट वन है वो है हिस्परला और उसके बाद फिर बाकी सारे। This trek starts from the Skole village. स्नो लेक का ट्रैक का आज पहला दिन है। अभी हम स्कोली से निकलेंगे और फर्स्ट कैंप साइट है नंदा फ्रॉम हियर। पहली कैंप साइट मांगो, इसको हम स्किप करेंगे। स्टोन बेंता मार्फोगोरो एंड देन हिस्परला बेस कैंप। दिस इज आवर डेस्टिनेशन। So we are not going further. So from there we will do loop. Like the K2 track, you have to leave Skole and go to the Krokrum National Park office to fill out a form. CKNP का ऑफिस है। अभी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। और इवन दो आपने K2 बेस कैंप जाना है, हिस्पर करना है, ब्याफो करना है, CKNP के जुरिस्डिक्शन में जितनी भी आते हैं ना माउंटेन्स बेस कैंप्स, तो स्टिल यू हैव टू पे द फी एंड यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। राइट साइड से बाथोरो और लेफ्ट साइड से ब्याफो आ रहा है। CKNP के बाद दिस इज़ द जंक्शन। एक तो वो पॉइंट था जहाँ पे ब्याफो और बाथोरो मिलते हैं। ये जो पुल वाला रास्ता है ये क्रॉस करके जब आप वो सीधा जाते हैं तो ये आपको लेके जाता है K2 वाली साइड पे, जोला कैंप साइट और फिर सेकली कैंप साइट। लेकिन हमने उधर नहीं जाना। ये जो रास्ता है ना जहाँ पे ये हमारा गाइड खड़ा है, हमने इधर से लेफ़्ट हो जाना है और फिर इधर से ऊपर जाना है। ये रास्ता जाता है स्नो लेक। After a trek 1.5 hours, the wooden bridge on the right side leads to K2, while the uphill path on the left leads to Snow Lake. If you want to do this trek to Snow Lake and back, the round trip distance will be 125 kilometers. If you go to Snow Lake and cross one of the peaks here and descend to the other side, the route will be around 140 kilometers. I trekked to the Snow Lake and returned by the same route. The first day of the Snow Lake trek was difficult. The trek was quite rough and tough. It was not just a climb, but a 4-hour trek on the Black Biafo Glacier, along with the boulders. There was a distinct fears of landslides from above, and landslides are common here. ये हो गया जी ब्याफो ग्लेशियर। पहले हमने बालतोरो का मज़ा चखा था पिछले साल, इस साल ब्याफो ग्लेशियर। और ब्याफो ग्लेशियर पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट सियाचिन, देन ब्याफो,
then Baltoro. Biafo is 67 kilometer, Baltoro is 62 and Siachen is I guess 71-72 kilometer. ये है जी Biafo glacier. It's longer than the Baltoro and the tougher than the Baltoro. Very dangerous and very risky. एक बाल है, क्या खा रहे हो? ये हम लोग पराठा खा रहे हैं इसके साथ नूडल्स। दिखाओ नूडल्स। ये देखो। बाल इज माई गाइड। ये लंच ब्रेक है यहाँ पे निवला जाने से पहले, बट बहुत गंदा रास्ता है। The first campsite is Namla, which is at an altitude of 3300 meters. So today's trek was 16 kilometer long. कैंप साइट से पहले अभी हम ग्लेशियर से उतर के दोबारा इस पैच पे आ गए हैं, बट कोई भी ना आए भाई स्नो लेक। पहले दिन ही इतनी जलालत शदीद किस्म की, क्योंकि जो बाल्तोरो ग्लेशियर इज़ वे टू इजी, बट ब्याफो नहीं, बहुत ज़्यादा बोल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रेविसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन यहाँ पे इतनी है तो आई एम वंडरिंग कि आगे कितनी होंगी। सो अभी हम इस पैच पे हैं, इसके फ़ौरन बाद पे कैंप साइट आती है। हम पहुँचे हैं स्नो लेक की पहली कैंप साइट नमला में, और पहला दिन ही टफ था, बहुत टफ था। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से हंकी डोरी फॉर ऑल द ट्रैक्स, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एंजॉय करना है ज़रूर आए, जलील होना है तो फिर ना आए, जलील होने का शौक़ है तो फिर ज़रूर आ जाए। निमला कैंप साइट, शाम में बारिश हुई है ठीक ठाक। सुबह रेडी हैं फॉर द सेकेंड। हमें ये वाला ग्लेशियर क्रॉस करना है रफली 1.5 or 2 hours। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि क्रेविसेस बहुत है यहाँ पर, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद फिर इकोल पोर्टर्स के मोटरवे है, वाइट मोटरवे, देन विल सी कि हम मेंथा जाएंगे वहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा। तो लेट्स सी हाउ इट गोना गो डे सेकेंड। Our next campsite after Namla was Shifung, and that was a long and difficult day. After Namla, there is a mango campsite as well, but only few people camped there. Our camp was further up at 3950 meters. That means we had to gain 650 meters of elevation today. Half of the way to the Shifung was a black rock glacier. While the other half was a white glacier. The total trek was 14 kilometers, but since
Each campsite was on the ground next to the mountain, so it required descending from the glacier and going along a rough, rocky path. जी जी जी, ये इंसान की मैदे के लिए सही है, अभी खाना नहीं है, ठीक है। दिस इज़ माउंटेन टी। और ये जो है यहाँ पे स्पेशली जो यहाँ के लोकल लोग हैं तो इसको यूज़ करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं जो यहाँ पे हाइकिंग के लिए आते हैं उनको भी। उससे ये होता है कि आपका स्टमक सही रहता है। 14 किलोमीटर नमला से शफुंग, हमने एक कैंप साइट स्किप की है बीच में, मांगू जो सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज आती है नमला के बाद, वो स्किप करके हम शफुंग गए हैं। 14 किलोमीटर और 9 घंटे लगे हैं हमें। बीच में वाइट ग्लेशियर भी था, ब्लैक ग्लेशियर भी था, चढ़ाइयाँ भी थी, इट वाज वेरी टफ। वेलकम आ जाओ, खुशामदीद। तो थक गए हैं आज, थक गई हूँ। थक गया? सफर पे आपने बहुत अच्छा सफर किया ना, बहुत अच्छा, लंबा सफर किया बहुत लंबा था बिल्कुल। शफुंग पहुंच गए ना, देखो। हाँ शफुंग पहुँच गए। आ जाओ, चाय तैयार है। ठीक है। स्नो लेक का शफुंग कैंप साइट और ये असली और नस्ली मारहोर के सीन है। और यहाँ पे लोग आते हैं मारहोर का शिकार करने भी, अल्दो के इसके ऊपर पाबंदी भी है और शायद स्पेशल परमिट लेके करना पड़ता है, बट दिस इज़ Early morning calmness of Shafung campsite.